इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी टाइम फ्रेम हो उसके बेसिस में पता लगता है। जैसे मैंने आपको 4 वीक बताए, ठीक है, तो इसमें जो एक हैंड ओवर कंट्रोल है, इसको समझो। हैंड ओवर कंट्रोल का मतलब होता है कि पॉजिटिव के बाद कब रुकना और नेगेटिव के बाद कब रुकना, ये हैंड ओवर कंट्रोल के अंदर आता है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 4 वीक हैं, ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ आपका वीक 1। तो पहले वीक में हमारे पास जो हैंड ओवर है वो ऐसे हुआ, हमारे पास पहले प्रॉफिट हैंड ओवर हो, जस्ट जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास पहली ट्रेड 1:1.5 की मिली, तो मुझे यहाँ पर रोक देना है, स्टॉप। अगले दिन मेरा एक का लॉस हुआ, मैं दूसरा ट्रेड चलता हूँ, मेरी दूसरी भी लॉस गई, देन आई हैव टू स्टॉप। अगले दिन फिर बाद में मेरा 1:4 निकला, आई हैव टू स्टॉप। अगले दिन फिर मेरा लॉस निकला, फिर मेरा लॉस निकला। ऐसे जो मेरा एट द एंड ऑफ द वीक मेरा जो प्रॉफिट निकला, आप कह सकते हो देखो ये मैंने रिवॉर्ड कम लिया, जितना ज्यादा रिवॉर्ड लेंगे उतना ज्यादा इसके अंदर आप कह सकते हो कि प्रॉफिटेबल इसमें निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो 1.5, ठीक है, 4 माइनस हो जाएंगे तो वाले प्रॉफिट क्या निकला, 1.5 निकला। अब जैसे 2 कहता था 1.5 रेशियो, अब मैं अगर इसको 2% से अप्लाई कर दूंगा तो मेरा करीब 3% का जो है आप कह सकते हो इस महीने में करीब जो है मेरा रिवॉर्ड यहाँ निकला। ये मैंने आपको ऐसे बताया हुआ, ये डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके टाइम फ्रेम के बेसिस पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम पोजीशंस मिलती है, ठीक है। एंड फिर उसको वीक्स के हिसाब से नहीं, क्वार्टरली के हिसाब से या मंथ्स के हिसाब से हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द हैंड ओवर वर्क्स, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर ऐसा होता है कि हाँ मुझे 2 ही पोजीशन चलनी है, तो 2 पोजीशन पॉजिटिव में चलते हैं कि मैं दूसरी भी ट्रेड चलता हूँ, मान लो इसमें 2 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसमें मेरा 2 का हो गया, 2 रेशियो निकल गई, तो इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, प्लस इसमें 4 ऐड कर दो 7% हो गया, इस तरीके से होता है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक वीक है 2 मिल गई काफ़ी है, बस। दूसरा वीक है दोनों लॉस में गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि लॉस मिनिमाइज होना चाहिए, कभी कम होना चाहिए, वो कभी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमेशा कम होना चाहिए, यहाँ कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरली। समझ आया? Okay. समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? या अब इसके अंदर जो कंपाउंडिंग्स हैं वो कैसे काम करती है, मतलब हमने हैंड ओवर तो समझ लिया कि किस तरीके से हैंड ओवर्स वगैरह होते हैं, लेकिन एक ना अमाउंट बेस्ड इसके अंदर कंपाउंडिंग होती है जनरली, जैसे, ठीक है। अभी मैं कंपाउंडिंग आपको बाकियों की तरह नहीं बताऊंगा, ये अलग चीज़ है, दिस इज द रियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कैसे होती है, रियलिटी कैसे होती है, ठीक है। जैसे इसका ना डिपेंड करता है कि जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो कितना है, वो पर यूजर सबका अलग अलग होता है, किसी के पास सिर्फ $10 है, ठीक है, किसी के पास सिर्फ $100 है, किसी के पास सिर्फ $1000 है, ठीक है। तो इस तरीके से सबका अपना अलग अलग कंपाउंडिंग फेज होता है, किसी के पास $10,000 है, इस तरीके से आप कह सकते हो सबका अपना अलग अलग मतलब बैलेंस एरिया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ते हैं ना हमारा जो रिस्क है वो कम होता चला जाता है, मतलब जैसे $10 है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 10% पर ट्रेड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 5% पर ट्रेड यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ मैं 2.5% और यहाँ में 1%, इस तरीके से वो बैलेंस के हिसाब से, यानी कि एक रिवॉर्ड मेरा 10% के बराबर, क्योंकि बैलेंस ही छोटा है, तो छोटे बैलेंस में ज़्यादातर फ्लिपिंग हो सकती है। फ्लिपिंग यानी कि मैं छोटे बैलेंस को ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इसको बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें 1 या 2 बार मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन तीसरी बार में अगर हो गया तो आई हैव ए लार्जर बैलेंस। तो मोटिव इन दोनों का और इन दोनों का बेसिकली यहाँ तक पहुँचने का होता है, ठीक है, और उसके बाद ये काफ़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज हाउ द दिस ऑल वर्क्स, ठीक है। फिर स्लो 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 चलता रहता है नॉर्मल, ठीक है। समझ आया? यहाँ तक समझ में आया सभी को? ओके, मैं तुम्हें फ्लिपिंग दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। अ, ये देखो गाइस, ये दिखाई दे रही है आपको, दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। $100 इज कन्वर्टेड इंटू $2630। सारे ऐड कर सकते हो, आपको अमाउंट इसमें दिख जाएगा, जबकि इसमें समझ लगता है कुछ अमाउंट निकाला भी गया, ठीक है। इन जस्ट 3 पोजीशंस लॉट्स में इंक्रीमेंट देखो 0.3 1.3 3.8। समझ में आया? दिस इज फॉर द स्मॉल, जनरली हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक फ्लिपिंग का एग्जांपल है, इट्स हाईली रिस्की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, या वी कैन इजिली सी। ओके, समझ आया? या सो इन दोनों में यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये जो बैलेंस आता है ना फिर इसमें जरूरत नहीं होती, इसके बाद हम लोग इसमें जनरली थोड़ा 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 0.5% करते रहते हैं, मैं 0.5% करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे बैलेंस बढ़ता चला जाए ना उसमें फिर परसेंटेज को कम कर देते हैं, 0.7 भी लेते हैं, 0.5 भी लेते हैं कभी कभी, तो वो डिपेंड करता है, आप कह सकते हैं। सो गाइज ये था आपका आज का पार्ट 2। आई होप मैंने बहुत कुछ आपको इसके अंदर बता दिया है, ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना आप,
ये जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, और ये सारी चीज़ें। ओके गाइस, ये था आपका आज का एनालिसिस। एंड यहाँ तो मार्केट हमें बेरिश कर गई, क्योंकि